बिखरा हुआ और फैला हुआ किचन भला किसे अच्छा लगता है। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में हम अपना बिखरा हुआ गंदा और मैसी किचन किस तरह से फटाफट से साफ कर सकते हैं। हल्के फुल्के से कुछ टिप्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना हमें लाजिम होता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आजकल जो है ना दूध हर जगह पर सस्ता हो रहा है, हर जगह पर सेल लगी हुई है। 1 किलो पर 1 किलो फ्री, कहीं 1 किलो पर आधा किलो फ्री। अच्छा, हमारे घर के करीब भी जो है ना ये सेल ही लगी हुई है, 1 किलो के ऊपर 1 किलो दूध फ्री दे रहे हैं। लेकिन हर जगह पर जो है ना दूध पाउडर मिला हुआ होता है, लेकिन ये दूध जो है ना बहुत ही खालिश दूध है, बहुत ही अच्छा होता है, इतनी मोटी मलाई जमाता है और 1 किलो पर 1 किलो फ्री मिल रहा है। तो ये जो है ना रात को ही हस्बैंड लेकर आ जाते हैं और फिर जो है ना हम सुबह गर्म कर लेते हैं नाश्ते वगैरह के लिए और पूरा दिन हम इसी के ऊपर गुजारा करते हैं। वैसे मैं कभी भी इस तरह से कहीं डील लगी हुई हो, कोई सेल लगी हुई हो ना, तो मैं वहाँ से दूध बाय नहीं करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर अक्सर जो है ना दूध ख़राब मिल रहा होता है, बहुत पानी मिला हुआ होता है। लेकिन ये दूध जो है ना बहुत ही खालिश दूध है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना नाश्ता के टाइम हो गया था। आज बच्चों ने कहा कि मम्मा पराठे नहीं खाने, आज आप हमें ना कुछ और बना कर दें। तो मैंने सोचा क्यों ना बेकरी से डबल रोटी मंगा ली जाए और डबल रोटी जो है ना इनको फ्राई करके दे दी जाए, कि ये भी इन्हें ना बहुत खाने में मज़ा आती है। और मैं तो बचपन से ही इन चीज़ों की शौकीन हूँ, मुझे तो भाई सब अच्छा लगता है। लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म वाले लोग सुने हैं ना आप लोगों ने, मैं वही हूँ। मुझे सब खाने को दे दो, मैं सब अल्हम्दुलिल्लाह करके खा लेती हूँ। और क्या है ना, रोज़ाना वही एक ही एक नाश्ता खा खा करना जो बच्चे बोर हो जाते हैं। बच्चे तो क्या, हम बड़े भी बोर हो जाते हैं। अब रोज़ाना आपको घर का एक पराठा ही मिलता जाए, फिर आपका दिल चाहेगा यार आज बेकरी का कोई आइटम खा लिया जाए, आज बाहर का कोई पराठा खा लिया जाए, आज हलवा पूड़ी खा ली जाए। तो बस यहाँ पर आज यही हुआ है कि भाई मैंने कहा कि आज डबल रोटी फ्राई करके देती हूँ, वो खाओ मज़े ले लेकर। और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सब भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग भी ये डबल रोटी जो बेकरी से ख़रीदते हैं ये फ्राई करके खाते हैं कि नहीं खाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अपना नाश्ता वगैरह करती हूँ और उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं बताने लगी हूँ कि किचन जो है ना किसी का भी हर वक्त साफ़ नहीं रह सकता। या तो ख़वातीन जो है ना वो रात को सारा किचन वगैरह साफ़ करके सोती हैं, या फिर उठते के साथ सबसे पहली ड्यूटी इनकी होती है किचन को साफ़ करने की। वैसे तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं रात को सोने से पहले जो है ना पूरे किचन के बर्तन वगैरह साफ़ करके सोऊं और सुबह उठने के बाद जो नाश्ते के थोड़े बहुत बच्चे जो ख़राब करते हैं ना बर्तन, उनके बर्तन हो तो वो मैं धो लूँ, तो ये मेरे लिए ठीक रहता है। क्योंकि अगर रात भर बर्तन बाहर पड़े रहे ना तो उससे कॉकरोचेस हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, किचन हमारा जो है ना मज़ीद और ख़राब हो सकता है। तो उससे बेहतर है कि हम जो है ना रात में अपना किचन साफ़ करके सो जाया करें। अगर नहीं होता है ना तो फिर सुबह उठते के साथ ही ना सबसे पहली ड्यूटी नाश्ता करने के बाद जो होती है ना किचन में आने की होती है। तो यहाँ पर जो ना मैंने थोड़े से मेरे बर्तन जमा थे और मैंने इनको सोचा कि क्यों ना 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ना अपने किचन को पूरा साफ़ कर लिया जाए। तो यहाँ पूरा मेरा जो है ना ये शेल्फ फैला हुआ था, पूरा स्लिप के ऊपर बर्तन ही बर्तन नज़र आ रहे थे, क्योंकि रात को जो है ना कुछ बर्तन बाकी रह गए थे और अभी सुबह नाश्ते के भी कुछ बर्तन जमा हो गए थे। अच्छा, मैं किचन का जब भी कोई काम कर रही होती ना, मुझे इतने सारे वीडियो देख के कमेंट आ रहे होते ना कि आप ही आपका किचन हमेशा मेंटेन रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, आप किस तरह से हर वक्त किचन को मेंटेन रखती हैं, साफ़ सुथरा रखती हैं। उसका राज यही है कि मैं रोज़ाना जो है ना किचन का कोई ना कोई एक कोना हो गया या फिर कोई ना कोई एक चीज़ हो गई ना, उसको वॉश करती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ, जिसकी वजह से जो है ना हमेशा मेरा किचन जो है ना नीट क्लीन साफ़ सुथरा नज़र आता है। अच्छा जी, यहाँ पर जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि ये मेरा जो है ना हर वक्त मेरे टैप के पास जो है ना एक वास पड़ा रहता है, इसके अंदर ये ग्रीनरी पड़ी रहती है। आर्टिफिशियल ही फ्लावर है, लेकिन मैंने इनको रखा हुआ है क्योंकि खूबसूरत लगते हैं किचन में। तो इन्हें जो है ना मैं वीक में एक मरतबा लाजिम वॉश करती हूँ, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल होते हैं ना इनके ऊपर जो है ना ग्रीस लग जाती है, ग्रीस के ऊपर फिर डस्ट लग जाती है, तो वो देखने में बहुत ही बुरे लग रहे होते हैं। तो इनके साथ जो पोट है ना उसको भी मैं एवरी वीक जो है ना वॉश कर रही होती हूँ, या फिर अगर मुझे लगता है कि इसमें पानी के छिट्टे उड़ गए तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो इसे भी मैं हर 2 दिन के बाद जो है ना मैं इसे भी धो लिया करती हूँ। इस तरह से ये छोटे छोटे जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह किचन में रखे हुए हैं ना, इनको भी मैं हाथों हाथ धोती रहती हूँ, क्योंकि ये अगर साफ़ रहेंगे ना तो किचन हमारा प्यारा लगता है, खिला खिला लगता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मेरा ये लिक्विड वॉश का जो है ना डिस्पेंसर मैंने जिसे बनाया हुआ है, इससे मैं एवरी डे मतलब है कि हर रोज़ बर्तन धोने के बाद जो है ना इसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गंदा चिकना हो जाता है। तो अगर हम इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को ना हर वक्त साफ़ सुथरा कर कर रखते हैं और अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं ना, इससे क्या होता है ना कि हमारा पूरा घर साफ़ सुथरा नज़र आता है, किचन हमारा वेल मेंटेन नज़र आता है और हमें जो है ना पीछे से कोई फ़िक्र नहीं रहती है कि भाई अभी हमें ये चीज़ करनी है। अगर हम काम अपने ऊपर ज़्यादा बढ़ा लेते हैं ना, अगर हम अपने काम को छोड़ देते हैं कि यार ये कल कर लेंगे, जैसे कि ये नल वॉश कर रही हूँ मैं, तो नल को अगर मैंने बोला कि यार आज थोड़ा सा साफ़ है, कल इसको साफ़ कर लूँगी, तो फिर ये क्या होगा ना कल और गंदा हो जाएगा। तो आज जो हमारे 2 मिनट लग रहे हैं ना, कल हमारे 5 मिनट लगेंगे इस काम के लिए। तो बस ये छोटे मोटे से काम होते हैं, छोटी मोटे से टिप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना बहुत ज़्यादा लाजिम होता है। और यहाँ पर जो ना किचन हमारा 15 से 20 मिनट के अंदर ना एकदम नीट एंड क्लीन हो
जाता है। ये मेरी ऑयल की बोतल है, ये जिस भाई ने भी बनाई है ना, उसको जिस भाई ने ईजाद की है ना, मैं उसे इतनी दुआएं देती हूँ, इतनी दुआएं देती हूँ कि मैं क्या बताऊँ। अगर आप मेरी प्यारी प्यारी बहनों मेरी वीडियो देख रही हैं ना और आपके पास ऑयल डालने के लिए कोई भी बोतल नहीं है, कोई भी जार नहीं है, तो आप यकीन माने जाएँ अभी प्लास्टिक मार्केट में और ये वाला जग लेकर आ जाएँ। अरे दुआएँ देंगी जिस तरह मैं उस भाई को दुआ देती हूँ जिसने ये जग बनाया है। अच्छा, जिसके अंदर अगर आप ऑयल 1 किलो जो है ना, आपका पूरा 1 लीटर ऑयल इसके अंदर आ जाता है। अच्छा, ये धोने में इतना ईजी है कि जैसे ही आपका ऑयल ख़त्म हो जाता है ना, आपने इसको हाथों हाथ धो लिया, ये गंदा भी नहीं होता, ऊपर से कलर इसका इतना खूबसूरत है। और मज़े की बात, ये वॉश करने में भी बहुत आसान है और स्लिप पे रखा हुआ भी जो है ना वो बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, अब बारी आती है इस तरह के टॉवल्स की। अच्छा, ये टॉवल है ना मेरी प्यारी बहनों, आपको अपने घर में रखना बहुत ज़्यादा लाजिम है। अच्छा, ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं। मैं जो है ना 150 रुपये किलो के हिसाब से जो है ना ये लेकर आ जाया करती हूँ। अच्छा, ये जो है ना मैं अपने किचन में रखती हूँ, 2 रखती हूँ। एक जो ऊपर स्लिप वगैरह साफ़ करने के लिए, ड्रॉर वगैरह साफ़ करने के लिए, और दूसरा जो है ना वो किचन की ज़मीन साफ़ करने के लिए। बाकी एक रखती हूँ जो है ना मैं दीवारें वॉश करती हूँ, दरवाजे वॉश करती हूँ, उनके ऊपर ड्राई कपड़ा मारने के लिए रखती हूँ। एक हो गया वॉशिंग मशीन साफ़ करने के लिए। इस तरह से मैं अलग अलग रखती हूँ अपने पास। अच्छा जी, किचन को साफ़ रखने के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका चूल्हा साफ़ होना चाहिए। अगर आप डेली बेस पर जो है ना चूल्हे को रोज़ाना साफ़ नहीं कर रहे ना, तो हफ्ते में 1 मरतबा या 2 मरतबा तो उसे लाजिम साफ़ कर लिया करें, डीप क्लीनिंग कर लिया करें। वैसे मेरी तो रोज़ की आदत है कि मैं जो है ना बर्तन धोने के बाद अपने चूल्हे को लाजिम साफ़ कर लिया करती हूँ, क्योंकि मेरा जो ये चूल्हा है ना ये बिल्कुल सामने किचन में एंटर होते ही ना सामने नज़र आ रहा होता है और एकदम ऊपर की तरफ बना हुआ है। तो उसके ऊपर अगर माचिस की तीलियाँ भी गिरी हुई हैं या कोई चीज़ जली हुई गिर गई है ना, तो वो सामने नज़र आ रही होती है, तो बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है देखने वाले को। तो मैं जो है ना रोज़ाना इसको जो है ना वो लिक्विड वॉश होता है ना, अपना बर्तन धोने का लिक्विड हो गया या फिर सर्फ वगैरह है, किसी भी चीज़ से जो है ना मैं इसको रोज़ाना डेली बेस पे साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, इसके बर्नल लाजिम तौर पे निकालती हूँ ताकि बर्नल पे पानी ना लगे, वो ख़राब ना हो जाए। उनको अलग से साफ़ करके दोबारा से इसके ऊपर लगा देती हूँ, क्योंकि वो लगाना बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब चूल्हा साफ़ करती हूँ ना, तो चूल्हे के आसपास मेरा जो स्लिप है ना, जो चूल्हे के पीछे वाली जो छोटी सी पतली सी लाइन चल रही होती है, हर किसी के किचन में अलग अलग किस्म की होती है, लेकिन यहाँ पर मेरे जो किचन के पीछे जो छोटी सी पतली लाइन चल रही है, उसके ऊपर भी कपड़ा मारना बहुत ज़्यादा लाजिम होता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है ना चिकनाई गिर रही होती है, ऑयल गिर रहा होता है। और ये पीछे जो दीवार होती है ना, इसके ऊपर भी मैं डेली बेस पर जो है ना जब चूल्हा वॉश करती हूँ ना, तो उस पर कपड़ा लाजिम मारती हूँ, ताकि तेल के जितने भी छिट्टे वगैरह हैं उड़ते हैं ना, वो नज़र ना आए, वो भी हाइट हो जाए, साफ़ हो जाए, एकदम किचन मेरा नीट हो जाए। साथ ही साथ जो है ना ये बर्नल आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से साफ़ करके इसको लगा दिया है, और ये रोज़ की मेरी रूटीन है। ये मेरा जो है ना 15 से 20 मिनट मुझे लगते हैं। बर्तन धोने से पहले मैं चूल्हे पे पानी डालकर छोड़ देती हूँ ताकि चूल्हे का गंद वगैरह जो है वो नरम हो जाए और फिर मैं आराम से चूल्हा धो सकूँ। तो जहाँ पर आपको 15-20 मिनट लग रहे होते हैं ना, उसके बाद आपको यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, आपका चूल्हा नीट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो भाई पूरी सफाई तो मेरी हो चुकी है। बात रहती है कि ये छोटे मोटे जो कॉर्नर होते हैं ना, यहाँ पर डस्ट आती रहती है। ये आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा कि मैंने अभी पिछले हफ्ते ये सारे कॉर्नर को साफ़ किया था, पूरा वॉश किया था, एक एक चीज़ हटाकर जो है ना उसको वॉश किया था। लेकिन फिर भी एक हफ़्ता गुजर गया है तो ये फिर से गंदा होने लग जाता है, मट्टी आ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें हटाकर भी अगर हम साफ़ कर लेते हैं ना, तो यकीन माने एक हफ़्ता आपका बहुत ही अच्छे से गुजर जाता है, और उस एक हफ़्ते में आप अपने घर के दूसरे काम मज़ीद कर सकते हैं कि आपको किचन की फिर फिक्र नहीं रहती कि भाई किचन का जो है ना आपने ये वाला कोना पूरा साफ़ कर लिया है। और मेरी प्यारी शहज़ादियों, बात सिर्फ एक कोने की नहीं होती। अगर हम अपनी आदत बना लेना कि हमें रोज़ाना जो है ना किचन का, घर का कोई भी एक हिस्सा, एक कोना, एक चीज़ साफ़ करनी है, तो इस तरह से जो ना आपका घर बहुत ही वेल मेंटेन रहता है। आपका जो टाइम है वो मैनेज रहता है, आपको जो ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता कोई भी काम करने के लिए। एक मरतबा आपने अगर किचन वॉश करना है, डीप क्लीनिंग करनी है, तो उसे आपने एक दिन में पूरा मुकम्मल कर लेना है। अगर आप डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो उसके साथ आपको दूसरा कोई भी काम नहीं छेड़ना है, ठीक है ना। आप अगर किचन में है तो किचन का सारे काम को निपटा लें, अगर आप बेडरूम में काम कर रहे हैं तो आप बेडरूम के सारे काम निपटा लें, और अगर आप अपने घर के दूसरे किसी हिस्से में हैं तो उस जगह के काम निपटाएं, और एक दिन में सिर्फ एक काम करें, जिससे आपको थकन भी नहीं होगी और आपका घर भी जो है ना हमेशा चमकता धमकता रहेगा। और मेरी भी यही आदत है कि जब किचन में कोई काम कर रही हूँ, जैसे कि अभी ये कॉर्नर साफ़ किया है ना, तो बस यही कॉर्नर साफ़ करूँगी, चूल्हा वगैरह धोया, पूरा स्लैब साफ़ कर लिया। अच्छा, जिस दिन मैं ऊपर कैबिनेट वगैरह साफ़ करती हूँ तो सारे ऊपर के कैबिनेट साफ़ करती हूँ, फिर नीचे स्लिप को नहीं छेड़ती हूँ, ना ही नीचे के ड्रॉर को छेड़ती हूँ। इस तरह से जो है ना मेरा किचन हमेशा सेट रहता है। अगर मैं कपड़े धो रही हूँ ना, तो कपड़े धोते वाले जो दिन होता है ना, उस दिन सिर्फ कपड़े धोती हूँ और खाना बनाती हूँ, बाकी किसी काम को हाथ नहीं लगाती हूँ। दूसरे जो बड़े बड़े काम होते हैं ना, उनको मैं नहीं निकालती हूँ। आज जो है ना मैं पालक बनाने लगी थी, मैंने सोचा कि आज जो है ना पालक और बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाई जाए। बहुत दिन हो गए थे ना पालक आलू बैंगन नहीं बनाए थे, और ये मौसम जो है ना, अच्छा मैंने जब पालक काटने लगी ना, तो मेरे साथ एक सीन हुआ, मैंने बोला वो भी मैं आप सबसे शेयर करूँ, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा आदत रहती है कि जब मैं सब्ज़ियाँ कटिंग कर रही होती हूँ ना, तो मैं बहुत ध्यान के साथ, ख्याल के साथ, रोशनी में बैठकर
फिर सब्जियाँ कटिंग करती हूँ। उसकी वजह ये है ना कि सब्ज़ी का जो रंग होता है ना उसमें उसी कलर का कीड़ा बैठा हुआ होता है। जैसे कि अब ये मैंने सब्ज़ी काटी ना जब पालक की, तो पालक के अंदर ना हरे हरे कलर के जो है ना मच्छर बैठे हुए थे। मच्छर मतलब क्या होता है, इनका अपना कीड़ा होता है कि वो ना सब्ज़ी खा रहा होता है, पालक खा रहा होता है। अच्छा, बैंगन में आपने देखा होगा ना, बैंगन में भी अपना कीड़ा होता है, पर वो तो नज़र आ जाता है। लेकिन जैसे पालक ग्रीन कलर की और उसके अंदर ग्रीन कलर के कीड़े होते हैं ना, वो नज़र नहीं आते। अक्सर मेरी बहनें जो है ना, लाइट नहीं है, अंधेरा है और कुछ भी काम बातें कर रही हैं और सब्जियां काट रही हैं, साथ में भाई कीड़े भी कट पिट गए। तो वो मेरी आदत नहीं है। मैं बहुत देखभाल कर जो है ना सब्जियां कटिंग करती हूँ और उनको फिर बहुत अच्छे से धोती हूँ। पहले पानी में भिगो के रखती हूँ ताकि अगर कोई कीड़ा मकोड़ा रह भी गया है ना अंदर, तो वो भी पानी में जो है ना ऊपर आ जाए। फिर उसे छलनी के अंदर डाल कर जो है ना अच्छे से वॉश करती हूँ, सारी मट्टी डस्ट निकल जाए। इसी तरह से जो है ना हम भाई खाना पकाते वक्त, खाना तो हमें ही है ना, तो अगर हम सफाई से बनाएंगे, ख्याल रख के बनाएंगे, देखभाल के बनाएंगे, तो उससे क्या होगा ना, हमारी सेहत जो है ना वो अच्छी रहेगी। अच्छा, गोभी काटते वक्त भी जो है ना मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ। मुझे जो है ना गोभी में पता है कि गोभी में सफ़ेद रंग का एक कीड़ा होता है, वो एक कवर के अंदर बंद होता है, अंदर से वो है ना ग्रीन कलर का होता है। तो ये भी मैंने ना पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि जब भी आप गोभी काट रहे हैं, पालक काट रहे हैं, धनिया, सोया, पुदीना, कुछ भी कटिंग कर रहे हैं ना, बहुत ही ध्यान के साथ और ख्याल के साथ उसकी कटिंग किया करें और उसे बहुत अच्छे से वॉश करके, क्योंकि अब बारिशों का सीज़न है, तो बारिश में जो सब्जियां आ रही होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कीड़ा लगा हुआ आ रही होती है। तो प्लीज़ अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। अच्छा, जब भी पालक बना रही होती है ना, तो वो मेरी इशाल की फरमाइश पे बन रही होती है। वैसे तो घर में सबको ही पसंद है, लेकिन इशाल जो ना बार बार पालक की फरमाइश करती है। अच्छा, बहुत सारी बहनें वो कह रही होती हैं कि जब भी आप कुछ खाना बना रही होती है ना, तो अपनी जो है ना रेसिपी लाजिम शेयर कर दिया करें। तो आज जो है ना मैं बस सरसरी सी जो है ना ये आपको इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी मौका लगाना तो बिल्कुल डिटेल में बताऊँगी। मैंने सब्ज़ी ले ली थी, सिर्फ पालक, 2 पालक ली थी और पालक के साथ जो है ना मैंने धनिया और सोया ले लिया था, एक एक गड्डी। उनको मैंने कटिंग कर लिया था। साथ ही साथ मैंने प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन किया। गोल्डन ब्राउन करने के बाद जो है ना उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन डाला और टमाटर कटिंग करके डाल दिए। जैसे ही वो अच्छे से नरम हो गए, खूब अच्छे से भुनाई करी। भुनने के बाद उसके अंदर मैंने बेसिक मसाले डाल दिए, मतलब नमक डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया, हरा धनिया पिसा हुआ डाल दिया और लाल मिर्ची और हल्दी ऐड कर दी। उनको अच्छी तरह से भुनाई किया। भुनाई करने के बाद जो है ना मैंने पालक जो कटिंग करके रखी थी ना, वो इसमें ऐड कर दी। अच्छा, वो ऐड करने के बाद ना पालक को मैं खूब पकाती हूँ, यानी कि बिल्कुल पका देती हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर आलू और जो है ना बैंगन कट करके डालती हूँ, क्योंकि पालक जो है ना थोड़ी सी खड़ी खड़ी रह जाती है ना, फिर उसका जायका अच्छा नहीं आता। तो जब पालक फुल डन पक जाती है ना, पकने के बाद उसका पानी भी खुश्क हो जाता है, फिर मैं उसके अंदर जो है ना आलू और बैंगन कटिंग करके डाल देती हूँ। फिर उसमें मज़ीद थोड़ा सा आधा गिलास पानी भी ऐड करती हूँ और फिर उसको दम पे जो है ना पकने के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि इसमें आलू भी गल जाएँ, बैंगन भी गल जाएँ। और फिर यहाँ पर हो जाता है मज़ेदार सा पालक बैंगन आलू की सब्ज़ी तैयार। और ये इतने मज़े की बनती है ना कि फिर ये बचती नहीं है कि दूसरे दिन भी हम इसे चला सकें। अच्छा ना, मेरी क्या आदत है, मैं हमेशा खाना फ्रेश ही बनाती हूँ। मुझे फ्रेश ही खाना पसंद है। जैसे रात को अगर हम 11 बजे खाना खाते हैं ना, तो मेरा खाना रात के 8 बजे बन के डन हो जाता है, तैयार हो जाता है। मैं ऐसा कभी भी नहीं करती हूँ कि सुबह 7 बजे उठ गई हूँ और मैंने जो है ना सुबह के 10 बजे रात का खाना बना के रख दिया है। उसमें मुझे यूँ फीलिंग आती है कि ये बासी हो चुका है खाना। मैं कभी भी इस तरह का जो है ना रिस्क नहीं लेती हूँ। हाँ भाई, अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है, हद से ज़्यादा मजबूरी है, तो जाके जो है ना मैं रात का खाना दोपहर में तैयार कर लेती हूँ कि हाँ भाई मुझे अब ज़रूरत है कि मैं जल्दी बना लूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, अगर बिज़ी नहीं हूँ, फ्री हूँ, तो फिर मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली जो है ना बिल्कुल फ्रेश खाना खाए, ताज़ा ताज़ा खाना खाए, जो सिर्फ 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले ही बनकर तैयार हुआ हो। तो बस जी, यहाँ पर हम खाना शाना खा के फ्री हो चुके थे और हस्बैंड ये फ्रूट लेकर आए थे। मैंने फ्रूट को थैलियों में ही छोड़ दिया। मैंने बोला मुझे इतनी तेज़ भूख लगी, क्योंकि मैंने खाना जब से बनाया ना, मुझे पालक बैंगन आलू की ऐसी खुशबू आ रही थी, ऐसी खुशबू आ रही थी कि मैंने बोला कि मैं जल्दी से खाना खा लूँ। तो बस जैसे ही हस्बैंड आए ना, मैंने उनका इंतज़ार ही नहीं किया, मैंने फटाफट दस्तरखान बिछाया और है ना खाना खाया। और फिर उसके बाद जो है ना फ्री हुई ना खाना वगैरह खा के, तो अब ये फ्रूट जो है ना बास्केट में डालने लगी हूँ, ताकि भाई ये अपनी जगहों पर पहुँच जाए, क्योंकि इसकी भी भीड़ अगर लगी हुई हो ना, थैलियों में पड़ा हो तो ख़राब भी हो जाता है। तो बेहतर तो यही है कि हर काम अपने टाइम पर कर लिया जाए। अपने हर काम से बिस्तर में जाने से पहले, बिस्तर में सोने से पहले जो है ना, माओं की ड्यूटियां कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। कोई ना कोई काम निकल के आ ही रहा होता है। जैसे कि अभी आप सब देख सकते हैं कि पूरा रात का वक्त और यहाँ पे रात के 11:30-12 बजे का वक्त हो रहा था और मानूर और इशाल कहते हैं कि मम्मा हमें ऑयलिंग करके दें। तो अच्छा जी भाई, पूरी ईद और पूरा रमज़ान गुजर गया, इन लोगों ने ऑयलिंग नहीं करवाई थी और मैं इनको हर वक्त डांटती रहती हूँ कि अपने बालों में तेल लाजिम लगा लिया करो। हफ्ते में 1 मरतबा 2 मरतबा जो है ना अपने ऑयलिंग वगैरह मसाज करवा लिया करो, जिससे आपके
बाल खूबसूरत भी होंगे और तरोताज़ा रहेंगे, प्यारे लगेंगे और शाइनी भी रहेंगे और मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि आजकल क्या है ना, फैशन का दौर चल रहा है भाई। ये जो दौर है ना, स्कूल में भी जो है ना ऑयल लगाना अलाउ नहीं होता है। ऑयल नहीं लगा कर आएँ, ऑयल देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और ऑयल अच्छा ही नहीं है। आप लोग है ना स्कूल में ऑयल नहीं लगा कर आया करें, इस तरह से कहा जाता है। अब हमारी अम्मियाँ क्या थी और हमारा दौर क्या था कि हमारी तो टीचर्स कहती थी कि रात को तेल लगा कर सोना है आपको सर में, ताकि दिमाग आप लोग का मजबूत हो, दिमाग तेज़ हो, आप लोग की आंखों की रोशनी, बीनाई जो है ना वो आपकी तेज़ होनी चाहिए और बाल भी आपके लंबे होने चाहिए, ताकि लंबी लंबी 2 चोटियाँ बांधकर आपको स्कूल आना है। इतनी सख्ती हुआ करती थी पहले हमारी स्कूल के अंदर। और आजकल की स्कूल में देखेंगे भाई तेल ही नहीं लगाना है। तो यहाँ पर लेकिन मैं फिर भी जो है ना बच्चियों को तेल रात में लगा के सुला देती हूँ, ताकि उनको लोग सुबह उठ के नहा लें और इनके बाल जो है ना वो लंबे भी हों, घने भी हों और इनके बालों में मजबूती रहे। आप लोग भी अपनी बच्चियों को जो है ना इसी तरह से तेल लगाकर रात में सुला दिया करें। 1 से 2 घंटा पहले तेल ना लगाएं, हमेशा तेल जब भी लगाते ना वो रात में ही लगाया करें। तो बच्ची इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।